Hello everyone, I will start with the same topic, active and passive voice. Today I am going to explain you present continuous tense. Present continuous tense means if work is running. ओके कोई भी काम अभी भी चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि मैं आपको अभी बोलती हूँ कि कल मैं आपको बताऊँगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय टुमारो. कभी कभी हम ऐसे भी बोल रहे हैं कि कल मैं ये करने जा रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय टुमारो, ऐसे भी बोल देते हैं. जबकि अभी कहाँ, अभी तो मैं घर पे हूँ, लेकिन फिर भी कल की प्लानिंग हम पहले से ही बताने लग जाते हैं. तो कभी इस तरह से भी बनाते हैं. चलिए देख लेते हैं. यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट. एक तो यही बात है कि इस टाइम पर जो काम चल रहा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं यू आर यूजिंग द इंटरनेट. अभी तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट. यू आर यूजिंग द इंटरनेट, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो. एक्टिव वॉइस होगा, कैसे पता चला, यूजिंग द इंटरनेट. हु इज़ यूजिंग द इंटरनेट? यू. तो यू इज़ डूअर. यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कभी भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें देखा करिए कि सब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर है. अभी देखिए नेक्स्ट, द इंटरनेट इज़ बीइंग यूज्ड बाय यू. अब देख लीजिए यहाँ पर इंटरनेट खुद तो यूज हो नहीं जाएगा, किसके द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है. तो यहाँ पर इंटरनेट क्या है, रिसीवर है. इंटरनेट क्या है यहाँ पर, रिसीवर है. तो दिस इज़ पैसिव वॉइस. ये मैं रूल्स आपको बार बार यहाँ पर रिकॉल करा रही हूँ सो दैट कि आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए. ओके, यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर. आप क्या अध्ययन कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर. कौन अध्ययन कर रहा है, यू कर रहा है. यू इज़ डूअर. फिर से ये डूअर है, इट मीन्स एक्टिव वॉइस. इंग्लिश ग्रामर इज़ बीइंग स्टडीड बाय यू. इंग्लिश ग्रामर आपके द्वारा पढ़ी जा रही है या अध्ययन किया जा रहा है. इंग्लिश ग्रामर, दिस इज रिसीवर. तो सब्जेक्ट जब रिसीवर होगा तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम और अ ट्रेंड. एग्जाम्पल देखते हैं. आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी. मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड जो है वो कहीं बाहर चली जा रही है, ठीक है, और जब वो आपकी फ्रेंड बाहर जाती है तब आप आर्मी स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है. अब वो 2 साल बाद आपसे बात होती है तो वो पूछेगी आर यू स्टिल स्टडी इन आर्मी पब्लिक स्कूल. आप अभी भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हो. तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है कि वही सेम ऑर्गेनाइजेशन को आप कंटिन्यू कर रहे हो या सेम जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है. आप देखिए नेक्स्ट है, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन. अभी देखिए कि एक फैशन होता है, ठीक है. यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया गया, ये फैशन से रिलेटेड नहीं है, ये तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है. मान लीजिए कि एक फैशन चल जाता है. कभी कभी क्या होता है कि अभी प्लाजो का टाइम है तो सब प्लाजो, ठीक है, तो एवरीवन इज़ वियरिंग प्लाजो, राइट. तो अभी एक ट्रेंड को शो करने के लिए अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ओके, तो इसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताएंगे. यहाँ पर क्या है कि मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन. मान लीजिए कि मीट है, मीट में क्या हो रहा है कि वायरस बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो लोग क्या हो रहे हैं, वेजिटेरियन हुए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग. तो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा. नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन or event in the future which has already been planned or prepared. अभी मैंने आपको बताया था कि कल मान लीजिए कि मुझे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाना है तो मैं आपको ऐसे बोल दूंगी आई एम गोइंग टू टीच यू
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय टुमारो, मैं आपको क्या बोलूँगी, बाय टुमारो। ओके, मैं जबकि कल करूँगी ये काम, अभी तो नहीं चल रहा है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय टुमारो। ठीक है, मैं टुमारो कल की प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना रही हूँ, यानी कि पहले से प्लान्ड थिंग्स को बताने के लिए। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, तो ये पहले से प्लान किया गया, कल हम छुट्टी पे जा रहे हैं। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुनाइट, आज तो मैं किससे मिलने जा रही हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर, वो आपको क्या विजिट करेंगे नेक्स्ट विंटर में। अभी देखिए इसका मीनिंग जो है, मैंने आपको बोला करेंगे, है ना। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर, वो आपको करने जा रहे हैं विजिट नेक्स्ट विंटर में। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसको शो किया गया है। टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन, ही यूजुअली प्लेज द ड्रम्स बट ही इज़ प्लेइंग गिटार टुनाइट। अभी देखिए कि आप हमेशा क्या करते हो, आप ड्रम बीट करते हो, प्ले करते हो, बट इस टाइम पर क्या है कि यहाँ पर जो ये ही है, ही जो है अक्सर क्या करता है, ड्रम करता है बीट, लेकिन अभी क्या है, ही इज़ प्लेइंग गिटार टुनाइट, लेकिन आज तो वो गिटार प्ले कर रहा है। अब इसका देखेंगे, नेक्स्ट है द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट। वेदर कास्ट था, फोरकास्ट था, वो तो सही था, कुछ ऐसा बारिश वगैरह दिखी नहीं थी, लेकिन बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो बारिश हो रही है। ये आपके सारे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस सब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग एक्टिव वॉइस, शी इज लर्निंग एक्टिव वॉइस। हु इज लर्निंग एक्टिव वॉइस, शी, तो शी खुद ही सीख रही है, यानी कि डूअर है ये, शी क्या है, डूअर है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और बहुत आसान भी है। आप देखिए कि ये तो आपको याद हो गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, एंड आपके किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब्स गिवन है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर गिवन है, तो वो सेम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है, राइट, तो हम बी में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। आप इस तरीके से पढ़िए। ओके, तो इज एम आर तो ऑलरेडी गिवन है, तो इज एम आर को हम कॉपी करेंगे एंड बी में आईएनजी लगा देंगे। आपको बताया था कि पैसिव बनाएंगे तो आपको बी की हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, ये तो कॉमन हो गया, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलराइट, अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि एक चीज़ ये आपको कॉमन याद रखनी है। दूसरी, आपका ये ऑब्जेक्ट पहले तो क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे, वही फॉर्म बी की अप्लाई होती है, तो प्लस बी प्लस आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया हुआ है। ऑलराइट, तो बीइंग हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट एजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल है ये पैसिव वॉइस का। यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर बनाया है, राइट, तो आप इसको देखिए। शी इज़ लर्निंग एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। एक्टिव वॉइस इज बीइंग, अब देखिए एक्टिव वॉइस के साथ इज आएगा, ठीक है। बीइंग लर्नड, लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्नड बाय हर।
all the students, I will teach you one by one all sentences, okay, tenses also. So please focus on one tense in a day. So today's homework for you, please write down five sentences in active and change into passive. Okay, this is your homework. You can write down in comment box also. All the students are requested do it needful. Okay, thank you everyone. Have a nice day.